भाषा की प्रकृति के 10वें क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। अब हम देखेंगे जैविक लेखन के बारे में। परंपरागत शैली जैविक लेखन नहीं है। पिछली कक्षा में हमने देखा वर्णमाला किस प्रकार लिखी जाती है। अध्यापक कहते हैं कि पाठ्य पुस्तिका में जो अभ्यास है उसे पूरा करो, कॉपी लिख कर आओ, पाठ 2 बार लिख कर आओ आदि परंपरागत शैली है। लेकिन लिखना कब होना चाहिए? उत्तर स्पष्ट है। लिखना तब होना चाहिए जब बच्चे को लिखने की जरूरत महसूस हो। तब बच्चा स्वयं ही लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसे कहते हैं तब लिखना सिखा दे, तभी जैविक लेखन होगा। जब लिखने की आवश्यकता उसे महसूस होगी तब अपनी लेखन शैली वो सुधारेगा भी। तो लिखने की आवश्यकता बच्चों में महसूस करना पहली बात है। उसके लिए प्रेरणा स्रोत है अध्यापक का लेखन, नेम बोर्डों का लेखन, विज्ञापन का लेखन। जो उसे आकर्षक है उसे लिखने के लिए कह डाले, तब लिखने की प्रक्रिया स्वाभाविक और जैविक हो जाती है। भाषा का शिक्षण एक बहुमुखी प्रक्रिया है, बहुमुखी प्रयास है। तो भाषा सिखाते समय अध्यापकों को यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि उसका कौशल बढ़े। कौशल क्या है? भाषाई कौशल क्या है? श्रवण कौशल बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? अध्यापक का उच्चारण साफ साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और ज्ञान का विकास, शुद्ध वर्तनी बढ़ने के लिए पहले अध्यापक की वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। ज्ञान संवर्धन छात्रों में होने के लिए अध्यापक जिस प्रकार ज्ञान का परोस करता है वो आकर्षक होनी चाहिए। और शब्दावली में बढ़ाव, संरचना शैली, उच्चारण, रचनात्मक कार्य इत्यादि पर ध्यान देकर ही अध्यापक भाषा सिखाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। तभी भाषा की प्रकृति स्वाभाविक रूप से छात्रों में बढ़ेगा। बाकी हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक नमस्कार।